नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से। क्वेश्चन टैग हम आपको पढ़ा रहे थे। क्वेश्चन टैग किससे पहले हमने आपको 2 क्लास दी हैं, सारे इंपॉर्टेंट रूल हैं। अगर आपने पहले के वीडियो इसमें ना देखे हों तो आप वीडियो देख लीजिएगा। ये थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन टैग का थर्ड पार्ट है। चलिए कुछ रूल्स देखेंगे, आगे के रूल्स देखेंगे। अगर आपने पहले के पार्ट 1 और सेकंड ना देखा हो तो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि सिस्टम से और सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। तो शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो हमारा, ताकि क्वेश्चन टैग से संबंधित सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर सकें एग्ज़ाम में अगर जो आने वाले हैं या जो आ सकते हैं, ठीक। तो चलिए देखेंगे। देखिए नेक्स्ट रूल है क्वेश्चन टैग का। क्वेश्चन टैग का नेक्स्ट रूल क्या है? इफ़ द इम्परेटिव सेंटेंस इज रिटन विद पॉजिटिव सेंस। यदि एक इम्परेटिव सेंटेंस आपका लिखा है और उसका अर्थ पॉजिटिव में है, जैसे रीड द बुक, कम हेयर, ओपन द डोर, इस तरह से कोई वाक्य लिखा हुआ है, ठीक, वो पॉजिटिव सेंस वाला, देन द टैग विल बी आइदर विल यू और वोंट यू। तो इसमें 2 ऑप्शन हैं। अगर इम्परेटिव वाला वो कोई वाक्य है तो आप या तो विल यू लिखेंगे, विल यू लिखिए, या और है और आप वोंट यू लिख सकते हैं। इसमें आप वोंट यू कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी वाक्य लिख सकते हैं, या तो विल यू लिख दीजिए या तो वोंट यू हो जाएगा, ठीक। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। एक उदाहरण इसमें दिया भी हुआ है, इसी को समझेंगे। दिया है ओपन द डोर, ओपन द डोर दिया है, इसमें इसका टैग क्या होगा? कॉमा किया, ओपन द गेट के बाद कॉमा लगाया, उसके बाद लिखा विल यू। क्या लिखेंगे? विल यू। अच्छा चलिए नेक्स्ट और क्या है? ओपन द डोर, या आप ऐसे लिख सकते हैं, हमने बताया ना 2 तरीके हैं इसमें, 2 रूल हैं इसके। वोंट यू, ओपन द डोर, कॉमा लगाया, वोंट यू, ये टैग आपका बन गया। माइंड योर बिजनेस, तो विल यू लिखिए या वोंट यू लिखिए। डोंट ब्रेक द ग्लास, देखिए ये तो हमने पॉजिटिव के लिए रूल आपको बताया, ठीक। पॉजिटिव के लिए क्या रूल है कि आपको लिखना है या तो विल यू लिखना है, विल यू, और या तो इसमें लिखना है वोंट यू। रिवीजन इस दोबारा इसलिए बता देते हैं ताकि चीज़ें समझ में आ जाएं। विल यू है या वोंट यू है, वोंट यू, ठीक। अच्छा अभी यही वाक्य अगर देख लीजिए, अगर जो है इम्परेटिव का निगेटिव हो, जैसे जैसे एक मान लीजिए एक वाक्य हम इधर लिखे देते हैं, डू नॉट रीड द बुक। क्या लिखा है? हम लिखे देते हैं वाक्य को, लिख के समझा दे रहे हैं आपको। मान लीजिए दिया है डू नॉट या डोंट, डू नॉट रीड द बुक, ठीक। इसका टैग कैसे बनेगा? अगर वाक्य निगेटिव में है तो कैसे टैग बनेगा? तो नोट कर लीजिएगा, अगर वाक्य आपका निगेटिव में है, इंपरेटिव का वाक्य निगेटिव में है, तो इसका टैग जो है केवल विल यू आएगा। क्या आएगा? विल लगाना है और यू लगाना है। विल यू के लगा देंगे आप, तो आपका ये वाक्य पूरा हो जाएगा। याद रखिएगा, ये एक इंपरेटिव का वाक्य है, सिंपल वाक्य है, पॉजिटिव वाला है, तो उसमें विल यू या वोंट यू दोनों चल जाएगा। लेकिन अगर वाक्य वही निगेटिव में दिया है, डू नॉट रीड द बुक, ओपन द डोर, तो केवल आपको विल यू लगाना है, ठीक। याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, विल यू लगेगा केवल। चलिए तो कुछ और वाक्य देखेंगे ऐसे, जैसे इसमें लिखा है माइंड योर बिजनेस। क्या लिखा है? माइंड योर बिजनेस लिखा है, ठीक। तो इसमें क्या है? वॉन्ट यू लगा दीजिए, वॉन्ट यू लग जाएगा, या विल यू, दोनों में से हमने बताया कुछ भी लग सकता है, वॉन्ट यू या विल यू में से। अच्छा और क्या है? डू नॉट ब्रेक द ग्लास। अब ये क्या है? डू नॉट ब्रेक द ग्लास, ये जो है इंपरेटिव सेंटेंस का निगेटिव है, तो इसमें केवल क्या लगेगा? विल यू लगेगा। केवल यू विल यू लगा देंगे तो आपको वाक्य पूरा हो जाएगा और टैग आपका बन जाएगा, ठीक। चलिए अगला देखेंगे रूल। देखिए ये जो नेक्स्ट रूल है ये थोड़ा सा हट के है इम्परेटिव से के नियम से। विल इफ द इम्परेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस एनॉयंस और इरिटेशन देन द टैग यूज्ड इज कांट यू। मतलब अगर एक वाक्य है जो आपका प्रकट कर रहा है, क्या प्रकट कर रहा है? वो वाक्य आपका प्रकट कर रहा है एनॉयंस, क्रोध, उस वाक्य से क्रोध प्रकट हो रहा है, इरिटेशन या मतलब झल्लाहट प्रकट हो रही है, ठीक। एनॉयंस हो जाएगा या इरिटेशन। तो यूज्ड इज कांट यू, तो इसके साथ जो टैग लगेगा वो लगेगा कांट यू, ठीक। जैसे शट अप है, एक वाक्य है हमारा शट अप, चुप हो जाओ, तो शट अप का अगर टैग लगाना हो तो शट अप के बाद कॉमा लग जाएगा, उसके बाद लगेगा क्या? कांट यू, क्या तुम चुप नहीं रह सकते, मतलब ये है।
झल्लाहट है, गुस्सा है। कीप योर माउथ शट लिखा है, कीप योर माउथ शट, तो कांट यू, आपको ये टैग लगा देना, कांट यू। ठीक, तुम चुप नहीं रह सकते, इसका मतलब चुप तुम्हें होना चाहिए। ठीक, ये थोड़ा सा अलग रूल है, इसको नोट कर लीजिएगा। यदि इम्परेटिव के एक वाक्य गुस्सा, झल्लाहट, हाँ, खीस जिसे कहते हैं, निकाल, इस तरह से वाक्य में दिया हुआ, तो कांट यू भी आप लगा सकते हैं और कांट यू ही आपको लगाना है। चलिए अगला रूल देखेंगे, इसमें क्या है। नेक्स्ट रूल में ये है कि सभी के आपको कॉन्स्ट्रक्टेड फॉर्म पता होने चाहिए। ठीक है, कॉन्स्ट्रक्टेड जो होते हैं ऑक्सिलरीज होते हैं, जैसे डू नॉट है ना, डू नॉट, डू नॉट को लिखते हैं डोंट, DONT, ये सब आपको मालूम भी होगा। ठीक, तो अच्छा इसमें एक जो डिड नॉट का डिडेंट है, आर नॉट का आरंट है, हैव नॉट का हैवेंट है, वाज नॉट का वाजंट है। ये भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे, इसमें इसको आप नोट कर लीजिएगा। विल नॉट का, विल नॉट है जो हो सकता हो आपको थोड़ा सा दिक्कत लगे, तो वोंट है हम बता भी चुके हैं, वो विल नॉट का वोंट हो जाएगा। ठीक, इस तरह से कॉन्स्ट्रक्टेड फॉर्म थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो निगेटिव का अर्थ देते हैं। देखिए कौन कौन से शब्द हैं, जैसे बेयरली है, बेयरली है, हार्डली है, स्कार्सली है, नाइदर है, नन है। इन सब से क्या, इन सब से बोध होता है कि वाक्य हमारा निगेटिव में है। नन है, नो वन है, और क्या है, नथिंग है, नथिंग है, और सेल्डम है। ये सब वाक्य बोध कराते हैं हमको निगेटिव का। रेयरली है, रेयरली है, ये इस तरह के जो हमने शब्द लिखे हैं, बेयरली है, नाइदर है, नन है, नथिंग है, सेल्डम है, रेयरली है, इस तरह से। नोबडी है, जो नोबडी है भी है, आता है इसी में। इस तरह से अगर कोई वाक्य दिया हुआ है, किसी के वाक्य के अंत में ये दिया हुआ है, शुरू मतलब वाक्य में, जैसे ही हैड नथिंग, एक वाक्य का है ही हैड नथिंग, या ही सेल्डम गोज टू स्कूल, इस तरह से वाक्य दिया हुआ है, तो इसका टैग कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये सभी निगेटिव के वाक्य हैं। ये जो शब्द हैं निगेटिव का बोध कराते हैं भाई। बेयरली है, हार्डली है, नो है, नाइदर है, नन है, नो बडी है, नो वन है, नथिंग है, सेल्डम, स्कार्सली और रेयरली। ये किसी भी वाक्य में अगर दिए हुए हैं तो आपको उस वाक्य में क्या करना है, उस वाक्य में आपको ये करना है कि उसका जो टैग होगा वो पॉजिटिव बनाना। जैसे एक हम आपको लिख के बता देते हैं, ही सेल्डम गोज टू स्कूल, ही सेल्डम गोज टू स्कूल, ये एक वाक्य दिया हुआ है, कॉमा, हाँ, ठीक, ही सेल्डम गोज टू स्कूल। अब इसका अगर टैग बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, ही सेल्डम गोज टू स्कूल का टैग बनाना है। देखिए सेल्डम जो हमने शब्द बताया ये निगेटिव का है, ठीक। अब जो आपका टैग बनेगा वो निगेटिव नहीं बनेगा, इसमें क्या होगा, डज ही, क्या बनेगा, डज ही, डज ही लिख दीजिए तो आपका ये टैग बन जाएगा, पूरा हो जाएगा। चलिए, तो ये भी रूल्स इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। आशा है आपने सीखा होगा जो हमने लास्ट रूल बताया। तो चलिए एक और इम्पॉर्टेंट रूल है, हम आपको बता रहे हैं। जैसे एक वाक्य ये लिखा हुआ है जो आपकी सब्जेक्ट ऑफ स्टेटमेंट में आप, मतलब कहने का मतलब है इंट्रोडक्टरी जो सब्जेक्ट होता है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, इट होता है, देयर होता है, इसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक। और दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, ये सब क्या कहलाते हैं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। अगर ये वाक्य में दिए हों, थोड़ा सा समझ लीजिए, रूल थोड़ा अलग है। तो क्या होगा, मान लीजिए लिखा है दिस करके दिया हुआ है वाक्य आपका, दिस इज माई पेन, दिया हुआ सिंपल है, दिस इज माई पेन। इसका टैग कैसे होगा, इसका टैग क्या होगा, तो नोट कर लीजिए, दिस को का सब्जेक्ट ऑफ टैग होगा इट, क्या होगा, इट। दिस का जो सब्जेक्ट ऑफ टैग होगा वो होगा इट। तो दिस इज माई का, माई पेन का हो जाएगा इजेंट इट, क्या होगा, इजेंट इट, ये होगा, इजेंट इट बनेगा। दिस को लेना है इट। इसी तरह से कुछ ऐसे शब्द हैं हम उसको देखेंगे, जैसे दिस है, दिस को लिखने का टैग लेना है इट। दैट का क्या होगा, दैट का भी आपका इट हो जाएगा। और बताइए दीज का क्या होगा, दीज का टैग में क्या लिखेंगे, दीज का हो जाएगा दे, ठीक। दोज का हो क्या होगा, दोज हो जाएगा दे,
दीज और दोस्त का दे रहेगा। अच्छा, देयर का क्या बनेगा? टैग को देयर के रूप में हम क्या करेंगे? देयर का टैग हो क्या होगा? देयर का देयर ही रहेगा, ठीक। और इट का क्या होगा? इट का भी इट ही रहेगा। इतने चीज़ें हैं, नोट कर लीजिएगा। ये आपके जो ये शब्द हैं, ये सब्जेक्ट ऑफ स्टेटमेंट हैं जो वाक्य में दिए होंगे, और टैग के रूप में जो प्रोनाउन यूज़ करना है आपको, ये यूज़ करना है, ठीक है। यूज़ ये करना है। एक बार फिर से बता देते हैं। दिस को करना है आपको इट में, दैट को इट में, दीस को दे में, दोस्त को दे में, और देयर को देयर में, इट को इट्स में। चलिए, ज़्यादा नहीं, हम एक वाक्य कुछ वाक्य आपको बता देते हैं। तो जैसे मान लीजिए दिया है, दिस का तो बता दिया हमने आपको, हाँ। दीज का भी ऐसे ही, दीज आर योर बुक्स, दीज आर योर बुक्स दिया है। अब इसका टैग क्या होगा? इसका टैग क्या होगा? दीज का क्या बताया था हमने? बताया था दीज का दे आ जाएगा, तो हो जाएगा आरंट दे। क्या हो जाएगा? आरंट दे हो जाएगा, ठीक। आरंट, आर नॉट को लिखते हैं आरंट, और आरंट दे हो जाएगा। तो चलिए, इसी तरह के हम आपको देयर का वाक्य बता देते हैं। एक देयर का वाक्य देख लीजिए। देयर के वाक्य में क्या है? देयर क्या है? मान लीजिए यह लिखा है देयर इज ए काऊ, देयर इज ए काऊ, ठीक। देयर इज ए काऊ, इसको कैसे लिखेंगे? हमने बताया देयर का देयर ही रहेगा। इसका टैग कैसे होगा? इसका कैसे होगा टैग? इजंट देयर, इजंट देयर, देयर वही रहेगा टैग का, और इजंट इज नॉट देयर। तो चलिए अभी एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा एक्सरसाइज आपकी प्रैक्टिस करवा देते हैं। हमने आपको सारे रूल्स बता दिए हैं, इतने रूल्स ही हैं, और इसी में से आपके क्वेश्चन आने चाहिए। कुछ अभ्यास के लिए ये क्वेश्चन दिए हैं, इनको अभ्यास करिएगा, इनको करने का प्रयास करिएगा। इज देयर इजंट एन आंसर, इसका टैग क्या होगा? आपको टैग सबके लगाने हैं। देयर इजंट एन आंसर, प्रैक्टिस जरूरी है। तो क्या होगा इसका टैग? इज, चूंकि नॉट पहले से इसमें वाक्य में, इज देयर होगा। ही इज रियली गुड लुकिंग, तो इसका टैग क्या होगा? इजंट ही हो जाएगा। इसी प्रकार के छात्रों दिए हुए हैं ये वाक्य, इसको स्वयं आप करिएगा, इजी हैं। और कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप हमारे नंबर पे हमें कॉल करके पूछ भी सकते हैं, ठीक। टैग के संबंध में कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं। हमारा नंबर आपको पता ही है, 88। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है 05 है लास्ट में, 0555, ठीक है, 8896594805। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए चैप्टर के साथ। आप इन टैग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिएगा लगाने का, और उम्मीद करते हैं सारे रूल लगभग हमने कवर कर दिए हैं, इसमें कोई रूल बचा नहीं है जो हमने आपको ना बताया हो, ठीक। फिर भी अगर कुछ ऐसा बचा है तो आप बताइएगा हमको मैसेज करके, तो हम ज़रूर उसको भी कवर कर लेंगे, ठीक। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।